राजस्थान में शानदार जीत के बाद बीजेपी ने नए मुख्यमंत्री की तलाश शुरू कर दी है। गृहमंत्री अमित शाह से प्रहलाद जोशी की संसद भवन में मुलाकात इस समय चल रही है। प्रहलाद जोशी राजस्थान में बीजेपी के प्रभारी रहे। आज देर शाम या कल तक राजस्थान में ऑब्जर्वर की घोषणा हो सकती है। इस घोषणा के साथ साथ विधायक दल की बैठक की भी तारीख तय हो जाएगी। दरअसल कई नामों पर चर्चा चल रही है, लेकिन इन नामों में से कौन सा होगा वो एक नाम जो राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा। बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि राजस्थान में अगला सीएम कौन होगा। सूत्रों से आ रही खबरों के अनुसार राजस्थान में इस वक्त 5 नाम चर्चा में हैं। हमारे संवाददाता शरद कुमार के अनुसार केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का नाम काफी मजबूती से आगे आया है। अश्विनी वैष्णव पीएम मोदी के तस्वीरों में इस समय आप दिया कुमारी को देख रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत को देख रहे हैं। ये वो नाम है जिनको लेकर कयास लगातार लगाए जा रहे हैं कि क्या ये राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब हम आपको एक एक करके वो 5 नाम दिखाते हैं जिनको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है। सबसे मजबूती से जो नाम आगे है वो अश्विनी वैष्णव का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद भरोसेमंद बताए जाते हैं। पूर्व आईएएस रहे हैं, छवि उनकी अच्छी है, स्वच्छ छवि है। दूसरा नाम जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत का है। शेखावत वसुंधरा के धुर विरोधी रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जोधपुर सीट से अशोक गहलोत के बेटे को हरा चुके हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत की पैठ जोधपुर के इलाके में बड़ी मानी जाती है। इसके अलावा जो तीसरा नाम है वो बाबा बालकनाथ का है। राजस्थान में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं। कमोवेश योगी आदित्यनाथ की तरह की छवि बताई जाती है बाबा बालकनाथ योगी की, और उनकी जो लोकप्रियता है वो बहुत अधिक सभी जो लोग हैं उनके भीतर, उनके बीच मानी जाती है। अगला नाम हम आपको दिखाते हैं। 3 नाम हमने आपको दिखाए हैं। अर्जुन राम मेघवाल अगला नाम। राजस्थान में बीजेपी के एसटी चेहरे हैं जिन पर दांव भारतीय जनता पार्टी लगा सकती है। केंद्र में मंत्री भी हैं, कई और जो दावेदार हैं इस पद के उनकी तरह। 4 नाम हमने आपको दिखाए हैं जिन्हें राजस्थान में इस समय चर्चा चल रही है कि इन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया जा सकता है। और स्वाभाविक तौर पर वसुंधरा राजे सिंधिया के दावे को भी खारिज नहीं किया जा सकता, पार्टी पर उनकी मजबूत पकड़ को देखते हुए। हालांकि पार्टी नेतृत्व की पसंद में वो काफी नीचे बताई जा रही है। इन चुनावों में बाबा बालकनाथ योगी बहुत तेजी से चर्चा में आए। हमने उनसे बात की, उनसे पूछा कि क्या वो खुद को सीएम पद का दावेदार मानते हैं। उनका जवाब सुनिए। राजनीतिक गलियारों में चर्चा आम ये है कि आपको दिल्ली बुलाया गया है, मुख्यमंत्री पद के दावेदार बड़े आप हैं। क्या आज तक आपसे एक मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? ऐसा कोई विषय नहीं है, और मैं आपको बता रहा हूं कि अब ये पता नहीं किसने, मैं तो उनको ढूंढ रहा हूं कि हमको बुलाया गया, ऐसी कोई बात ही नहीं है। आज पहला सत्र है शीतकालीन सत्र का, और उस भाव से हम आए हैं। लेकिन कोई भी जिम्मेदारी देगी तो आप उसको लेने के लिए तैयार? जिम्मेदारी तो हमारा जीवन ही सेवा का है, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन को त्याग कर और संन्यास जीवन धारण किया है। हमने गुरु आज्ञा का पालन किया है, और संगठन से जुड़ने के बाद में संगठन की आज्ञाओं का पालन। आज वर्तमान में भी तो जिम्मेदारी है पार्टी की, और उसी भाव से पार्टी की सेवा में निरंतर लगे रहेंगे और देश की सेवा को आगे बढ़ाएंगे। ये चर्चा तब आम हुई जब योगी जी आपके साथ मंच पर थे, उन्होंने भी कई तरीके से, तो ये बातें चलने लगी कि जिस तरीके से यूपी में योगी वैसे राजस्थान में भी योगी। ऐसा कुछ विषय नहीं है। हमारा एक एक कार्यकर्ता योगी है। योगी का अर्थ होता है कि वो देश, अपने समाज, मानव जाति समाज और अपने कर्तव्यों के प्रति संपूर्ण दायित्व के साथ में, पूरी ताकत के साथ में जो लगा रहता है, वो हमारा कार्यकर्ता भी है। उसमें साधुजन भी हैं, सामान्य कार्यकर्ता, सब तरह के लोग हैं, और वो सब लोग पूरे योग्य साधना, मतलब यौगिक रूप से लगे हैं देश के लोगों की सेवा करने और देश को आगे बढ़ाने में। तो योगी का अर्थ यही है। ऐसी कोई बात नहीं है कि जिस विषय पर आप बात कर रहे हैं, ये तो सब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके होते कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सब उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ना है। बिल्कुल। हालांकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी मालूम है कि ये निर्णय नेताओं के द्वारा होगा, और
जो विधायक दल है वो उसके बाद अपने नेता को चुनेगा। लेकिन जब कल बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में मिली, उस समय भी सबने सुना कि किस तरीके से दिया कुमारी के पक्ष में नारेबाजी हो रही थी, वसुंधरा राजे के पक्ष में नारेबाजी हुई थी, बाबा बालकनाथ के पक्ष में नारेबाजी की जा रही थी। तो दिया कुमारी और वसुंधरा राजे क्या कह रही हैं इस जीत के बारे में और मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर, वो सुनिए। राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है, उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जीत हमारे जनता जनार्दन की है, जिसने कांग्रेस के कुराज को नकारते हुए और भारतीय जनता पार्टी के सुराज को अपनाने का काम किया है। मुझे कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ा, मुझे एक एक घर तक ले जाने का जो काम किया है हमारे कार्यकर्ताओं ने, तो मैं पूरा मेरी जीत का श्रेय उनको भी देना चाहूंगी। और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ी है और परिणाम भी बहुत अच्छा आया है। और जैसा कि हमने देखा कि गहलोत सरकार पे पूरी तरह से जनता का विश्वास पूरी तरह से उठ गया है। जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी वो मैं निभाऊंगी। और मैं तो ये कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की हम लोग अब सरकार में आएंगे और पूरी तरह से एक अच्छी जो गवर्नेंस होनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। सीधे जयपुर चलते हैं, शरद कुमार हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। शरद, ये आज की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कि किसी भी राज्य में जब विजय होती है, चर्चा जिन 10 नामों को लेकर मान लीजिए हो रही है, तो 11वां नाम अचानक सबको चौंकाते हुए मुख्यमंत्री बन जाता है। तो क्या हम इस बार भी ये समझें कि कोई एक चौंकाने वाले नाम की भी जगह रखें, या हम यही टॉप 5 समझें? नहीं, चौंकाने वाले का नाम की जगह हमेशा रहनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्कीम में। लेकिन देखिए, ये जो नाम है, इन नामों को लेकर राजस्थान के लोग ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। बाकी जो नाम जीते हुए हैं 115, उनके लेकर भी लोग पेन और पेपर लेकर बैठ गए हैं। क्या ये भी हो सकते हैं, क्या ये भी हो सकते हैं, क्या ये भी हो सकते हैं? तो इस तरह की स्थिति बीजेपी में बनी हुई है। लेकिन वसुंधरा राजे को भी फिलहाल बाहर नहीं किया जा सकता। वो कद्दावर नेता हैं, उनके बहुत सारे समर्थक विधायक हैं। क्या वो नहीं बनती हैं तो फिर कुछ परेशानी भी हो सकती है। मुझे लग रहा है कि बीजेपी इसे भी भांप रही है। क्या वसुंधरा राजे अगर नहीं बनाई जाती है तो इतनी आसानी से सरेंडर करके बगल में बैठ जाएंगे एक विधायक की हैसियत से? ये बहुत, इस बात को लेकर राजस्थान में बहुत चर्चा हो रही है कि महारानी मान जाएंगी क्या करूँ और नाम आएगा तो। इसलिए यही कारण मुझे याद आ रहा है, जब पहली बार उस समय वसुंधरा राजे को लेकर आया गया था श्वेता, तो तब भी हरिशंकर भाभरा हो, ललित किशोर चतुर्वेदी हो या दूसरे नेता हो, रघुवीर सिंह कौशल हो, इन नेताओं ने भारी विरोध किया था कि बाहर से कैसे लाकर थोपा गया। तो एक संक्रमण काल होगा अगर बदलाव होता है तो, इसलिए विरोध हो सकता है जैसा कि उस वक्त हुआ था जब वसुंधरा राजे को लाया गया था। मगर वसुंधरा राजे को अभी भी आउट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आगे 2024 का चुनाव है और कहा जा रहा है कि वो अपने समर्थकों से संपर्क कर रही है, मगर पत्ते नहीं खोली है। फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ये चुनाव हुआ, उनके चेहरे पर चुनाव हुआ, उनके मुद्दों पर चुनाव हुआ, उनकी रणनीति पर चुनाव हुआ। ये चुनाव सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। इसलिए राजस्थान की जनता ये समझती है कि ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और वैसे देखा जाए तो उनका हक भी बनता है, क्योंकि वसुंधरा राजे नेपथ्य में रही हैं पिछले 5 सालों तक, संगठन में उतना सक्रिय नहीं रही हैं। उपचुनाव में तो एक ट्वीट भी नहीं किया करती थी कि बीजेपी के पक्ष में वोट दें, मगर चूंकि पार्टी जीत गई है तो सबकी इच्छा होती है कि हम मुख्यमंत्री बने। जिस समय उनकी बगावत से बहुत ज्यादा डरा जाता था, उस समय पार्टी के ऊपर उनकी पकड़ और आज की तारीख में उनकी पकड़, हालांकि उनकी मर्जी से भी कई जगहों पर टिकट बांटे गए थे, पर कितना, अगर हम कहें कि उनकी पकड़ इस समय कितनी है पार्टी पर, क्योंकि अब जो सेंटर ऑफ पावर है पार्टी के भीतर राजस्थान में, वो कई सारे नजर आते हैं। हाँ, ये नजर आते हैं, मल्टी स्टारर पिक्चर आपको नजर आती है, लेकिन पावर सेंटर एक ही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये इतनी हैसियत इन्हें नहीं दी गई है कि जो दम दिखा सके। वसुंधरा राजे
एक हैसियत में हैं कि दम दिखा सकें। और मुझे लग रहा है कि इस बात को समझती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमाना, इसीलिए वो संघ के जो मुखिया हैं यहाँ पर भारतीय भवन भी गई उनसे मिलने के लिए, निम्मा राम जी से, और भारतीय भवन में बहुत देर तक अपना वक्त गुजार के आई हैं। जो संघ में उनके विरोधी माने जाते हैं, बहुत दिनों तक प्रकाश जी संगठन महामंत्री रहे हैं, उनसे चुनाव से पहले मिलकर आई थी। तो वो परिस्थितियों को अनुकूल करने की कोशिश कर रही हैं और लगातार उनकी कोशिश है कि किसी भी तरह से वापस तीसरी बार मुख्यमंत्री का पद पाया जाए। ये समझाने की कोशिश हो रही है कि अगर हम रहते तो ज़्यादा सीटें आती, मगर फिर भी हम कह रहे हैं कि हो सकता है कि अनिता भदेल जैसे लोग जो 4 बार विधायक का चुनाव जीते हैं, दलित चेहरा है, अजमेर में जहां दरगाह है उस इलाके से जीत कर आती हैं, तो वैसे चेहरे भी कुछ कमाल कर सकते हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पोटली से निकाल कर लेकर आते हैं। बाकी देखिए, नाम बालकनाथ का सबसे ऊपर है, कई राज्यों में इस तरह का हो चुका है, उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, हर जगह अचानक सबको छकाते हुए चौंकाते हुए कोई नया नाम निकल कर आ जाता है जो मुख्यमंत्री बन जाता है। तो अभी इंतजार करना होगा, लेकिन ये वो नाम है जिनको लेकर चर्चा कम से कम बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हो रही है राजस्थान में।